सर, दिशा सालियन की जब मौत हुई थी वो 8 जून 2020 को हुई। कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। लोग कहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले और सारे लोगों ने, मीडिया ने, सब जगह पे यही दिखाया कि उनका सुसाइड हो गया था, उन्होंने सुसाइड की थी। अगर ये सुसाइड केस है तो जैसे उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है वो गायब कैसी है? अगर ये सुसाइड है तो सीबीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की आज तक? रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की है? रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की? रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में मैं आयुष आप रिया चक्रवर्ती का पैरा 45 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती में स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिए है सीबीआई को, while according approval for the ongoing CBI investigation if any other case is registered on the death of the actor Sushant Singh Rajput and the surrounding circumstances of his unnatural death, CBI is directed to investigate the new case as well. It is observed accordingly. तो सुप्रीम कोर्ट के भी कहने पे कोई एक्शन आज तक लिया नहीं गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए गए। इतने सारे, पहला ये केस है सर जिस केस में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे विटनेसेस सामने आए जिन्होंने कई इंटरव्यू दे, स्टेटमेंट्स अपने लिए। क्या पुलिस ने एक बार भी इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? क्या इनके खिलाफ या फिर जिनका नाम लिया गया उनके खिलाफ कोई एक्शन ली गई? कुछ नहीं हुआ आज तक। क्यों किसी कोर्ट ने आज तक कॉग्निजेंस लिया? अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, जैसे कि अभी जेसिका लाल केस था, जेसिका लाल केस में, मर्डर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए परजुरी का, हाँ, परजुरी केस में। और हाल ही में मणिपुर का केस हुआ जिसमें महिलाओं के साथ बुरा हुआ, उस केस में भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए। तो इस केस में दिशा सालियन के साथ मर्डर हुआ, गैंग रेपिंग हुई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई, आज तक क्यों सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? राइट क्वेश्चन सर। और ये बात मिस्टर अमिकस क्यूरी, आप पहुंचाइए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात कि पूछता है भारत कि यहाँ सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया। यस, प्रोसीड। यस, दिस मैसेज विल बी पास टू देम। यस, दिशा सालियन के केस में जब पुलिस के पास, बिहार पुलिस ने बोला कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, तो उसका एक आर भरत का एक वीडियो है, मुझे वो एक बार वीडियो दिखाना है। अभी सभी को पता है कि डिलीट हुए वीडियोस भी रिट्राइव किए जाते हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र पुलिस के पास ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो शायद पहुंची नहीं होंगी कि रिट्राइव वाला कुछ हुआ नहीं आज तक। हाँ, वो क्या है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एमनेसिया। यस, मतलब मुझे जब जरूरत पड़ेगा मुझे बेहोशी आ जाती है। यस, एक खास एक केस के लिए, बाद में फिर मैं जाग जाता हूँ। फिर बाद में तो मैं अमेरिका भेजकर भी रिट्रीव करवा के ला लूंगा। वैसा ये रिट्रीव कराने का काम ना कोई भी गली का, कोई भी काउंटर, कोई भी आदमी कर सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये तो उनकी मंशा जाहिर करती है। यस, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। सर, एक बार वीडियो हम चालू करें। यस। Last evening, when the Bihar police team went to the Malwani police station to inquire about Disha Salian's suicide case, as they want to call it, they were told that her file has been inadvertently deleted. Now, what is more interesting to note is that the source also told us that the police, who initially were forthcoming and they were willing to share details, changed their approach after getting a call. We have Alisha with us to give us more details on what changed. ऐसा क्या बदल गया मुंबई पुलिस के रुख में कि अगर इन्वेस्टिगेशन में साथ पहले देना चाहते थे लेकिन एकदम से पलट गए, क्यों?
देखिए, एक तरफा जो बताया जा रहा है बिहार पुलिस की ओर से जो क्लेम किया जा रहा है कि जो कल खुद जहां पर बिहार पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन पर गए थे और उनके दिशा कल्याण के सुसाइड केस को लेकर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी और खासतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही उनके जो FIR डिटेल्स को लेकर जो वहां पर पहुंची थी, तो वो एक फोल्डर को लेकर इंक्वायरी कर रही थी और उस इंक्वायरी के बाद अब ये पता चला, जहाँ इनिशियली मुंबई पुलिस उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर सारे डिटेल शेयर कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉल उनको आया जिसके बाद अब ये कहा गया, जो मुंबई की पुलिस जो है उनका ये कहना था बिहार पुलिस को कि जो फोल्डर उन्होंने जहां पर दिशा कल्याण के जो भी इंफॉर्मेशन जो इसमें रखी गई थी, उसकी इंफॉर्मेशन गलती से कहीं ना कहीं डिलीट हो गई है और वो उनको खोज नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, पर बिहार पुलिस ने इतना तक अप्रोच किया था कि वो फाइल जो है वो रिट्राइव करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने उनको रिफ्यूज किया अपना लैपटॉप देने के लिए। तो अब एक तरफा अब एक जो लापरवाही कहीं ना कहीं पर देख सकते हैं, जहां पर मुंबई पुलिस खुद जो है पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने फाइल बनाई थी दिशा कल्याण के, इनिशियली जो मुंबई पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रही थी, पर कहीं ना कहीं मालवान पुलिस को जो है इस पूरे मामले को लेकर एक कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने बिहार पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी है कि उनके पास जो फोल्डर था वो फोल्डर अब उनके पास नहीं है और वो जो है एक डिलीट हो गया, और वही बिहार पुलिस के ओर से जो रिट्राइव करने की कोशिश की जा रही थी। सभी ने देखा कि उन्होंने बोला है कि हम हेल्प भी करते हैं, लेकिन नहीं, शायद किसी पॉलिटिशियन के लिए अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के या अन्य सभी कोर्टों के कानून जो है वो अलग है और अपने आम आदमियों के लिए कानून अलग है। यही बात अगर किसी और के रिगार्डिंग रहती और कोई अपना आम आदमी रहते तो तुरंत ये फाइल रिट्राइव की जाती, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन उसमें है, तो उनका फाइल रिट्राइव नहीं हो रहा है।